वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। होगा उस वक्त इंसान के दिल हलक में अटके होंगे जहन्नम की दूसरी सांस पर। यूं ही थोड़ी फरमाया कि इन सूरतों ने, इन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। फिर फरमाते काबे अहबार अमीरुल मोमिनीन, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे, अवाम तो अवाम, खवास तो खवास, मासूम लोग, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इनकी शान क्या होगी मैदान महशर में खुदा की खशियत की वजह से। याद रखना, कितनी भी बड़ी हस्ती हो, वो खशियत में जितना अपने आप को आजिजी करेंगे उनके मर्तबे बढ़ेंगे। उनकी तौहीन नहीं है, ये उनके मर्तबे हैं। दूसरों में और हम में फर्क यही है कि वो ये बताते हैं कि वो मजबूर हैं, हम ये बताते हैं कि ये खशियत है, और खशियत मोहब्बत की निशानी है। जितनी खशियत बढ़ेगी उतनी मोहब्बत को मेराज नसीब होगी, ये बात है। जब वो तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसी हस्ती महशर में अपने घुटनों को जमीन पर रख कर अर्ज करेंगी, मौला तूने मुझे तूर की जानिब बुला बुला कर प्यार की बातें की, मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। मौला तूने मुझे कलीम बनाया, मुझसे प्यार की बातें की, आज तू कलीम को, मूसा को अमान अता कर। नमाज का मैटर ही नहीं है, नमाज तो मुसलमान को पढ़ना ही है, हलाल तो खाना ही है। ये मासूमीन की शान है मैदान महशर में, जिसके लिए हम तसव्वुर करने के एक बार सुभान अल्लाह कहकर भी बख्श दिए जाएं। फिर चाहे हमारा पूरी जिंदगी गुस्ल भी दुरुस्त ना हो, फिर हमें पहला कलमा भी पढ़ना ना आता हो, पूरी पूरी रात ज़िना के मनाज़िर देखते हो, अल्लाह अकबर, मासूमीन की शान है। हजरत मूसा कलीम कहेंगे अल्लाह आज वो शान कलीमी जो दी थी उसका वास्ता मुझे अमान अता कर। और दूसरा जुमला हजरत मूसा का ये होगा, आज मूसा तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बस मूसा को अमान दे दे बस। हजरत इब्राहीम खलील जिन्होंने काबतुल्लाह बनाया, अल्लाह की मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। हजरत इब्राहीम अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से, ए अल्लाह आज इब्राहीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, तूने मुझे खलील बनाया, उस मकाम खुल्लत का वास्ता मुझे सिर्फ अमान दे दे। आज के दिन इब्राहीम किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ मुझे अमान अता फरमा दे। ये मैदान महशर है, वो घाटी आनी है, वो मकाम आना है, वो मंजिल आनी है। उसके बाद हजरत काब ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की हालत गैर हो गई, हिचकियां बन गई रोते रोते। तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, जब हजरत मूसा और ईसा की ये, हजरत मूसा और इब्राहीम की ये कैफियत होगी तो वो कंवारी पाक मरियम से पैदा होने वाले ईसा अपने घुटनों को जमीन पर रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह तूने मुझे कंवारी बतूल मरियम से बिन बाप के पैदा किया, दमे जिब्रील से पैदा किया, मौला आज ईसा अपनी मां के लिए भी कुछ नहीं मांगता है तुझसे, आज मैं जनाबे मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, जनाबे मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मौला मेरी मां के लिए भी सिर्फ तू ईसा को आज अमान दे। आज ईसा अमान चाहता है, आज ईसा को अमान दे दे। फारूक आजम की रोते रोते हिचकियां बंधी। कहने वाले कहते हैं यूं लगता था कि हजरत फारूक आजम की जान निकल जाएगी। तब हजरत काब ने फिर कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम लाया जाएगा महशर में और बैल के नाक के एक सुराख जितना, बैल की नाक के 2 सुराख होते, तो बैल के नाक के एक सुराख जितना मशरिक की तरफ खोला जाएगा जहन्नम को, बैल के नाक के एक सुराख जितना। तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनके सर के भेजे खोल खोल करके उनके पैरों पर गिरेंगे नाक के जरिए से। ये महशर है, ये मैदान महशर। अंबिया नफसी नफसी कह रहे हैं, सैयदुल अंबिया कह रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
एक बार दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। हमारे अमीर, हमारे कायद, जिनकी गुफ्तगू इनकलाब आफरी गुफ्तगू हमने आपने सुनना है, और जिनकी गुफ्तगू सुनकर हमारी आपकी ज़िंदगियों में एक नया इनकलाब आता है, और जिसकी गुफ्तगू को सुनकर इश्क़ रसूल के हवाले से दुनिया भर में इनकलाब की लहर दौड़ी है, वो अज़ीम ख़तीब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे सुनकर हम खुद आपको सुनाने की सआदत हासिल करते हैं। बस 2 जुमलों में अपनी बात पूरी कर देता हूँ और बात मुकम्मल। हज़रत काब अहबार फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख जितना खोला जाएगा मशरिक़ की तरफ, तो मगरिब में जितने लोग होंगे उनके भेजे उनके सरों में खोलते होंगे और नाक के ज़रिए से वो गिरते होंगे। और फिर उसके बाद काब अहबार ने जब देखा कि फ़ारूक आज़म की हालत गैर हो गई, तो फ़ारूक आज़म को हज़रत काब अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई बंदा 70 अंबिया के बराबर भी मैदान महशर में आमाल लेकर आए, हालांकि एक नबी के बराबर कोई गैर नबी का अमल नहीं हो सकता, बल्कि जनाब सिद्दीक की एक नेकी को फारूक आजम ना पहुंच सके सारी नेकियों को लेकर, है ना। तो यहां सिद्दीक की नेकी की इतनी अहमियत है, तो फिर नबी की नेकी का क्या हाल। लेकिन सिर्फ अहमियत बता रहे काब अहबार, और साबिका आसमानी किताबों के हवाले से फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आएगा मैदान महशर में, तो उस दिन वो अपने अमल को हकीर समझे, अपने अमल को छोटा समझेगा, अपने अमल को कमतर समझेगा। इसे कहते हैं मैदान महशर। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे हूद, सूरे वाक़िया और इन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। हुजूर की खशियत और खौफ का ये आलम है, और हमारा क्या आलम है। इसीलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में सच्ची खशियत, सच्चा खौफ पैदा फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, एक खौफ सा तारी हो चुका है। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हमारी तो सिचुएशन ही ऐसी, और हम खुद जानते हैं बेहतर, अपने बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। जिसकी अक्कासी हमारे फाजिल मुकर्रिर सैयद अमीन क़ादी साहब फरमा रहे थे, और उसी दौरान हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की आमद हुई। अनकरीब हम हज़रत से सीरत के एक दूसरे पहलू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर हज़रत की आमद से पहले हज़रत के नवासे हसन अहमद तशरीफ़ लाते हैं, और वो बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये नात निछावर करने की सआदत हासिल करेंगे। और इस दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं कि इस महफ़िल में शरीक होने की अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी, सआदत दी, और शुरू से ये हॉल भर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमें एकोमोडेट करना पड़ रहा है लोगों को, तो बहुत सारे लोग आगे आके ज़मीन पर भी बैठ गए। पहले तो सभी कुर्सियों पे बैठे थे। थोड़ा सा और अगर आप लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करें, क्योंकि हज़रत का बयान जब शुरू हो जाए ना, उसके बाद फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और इसकी फ़जीलत भी है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए
मजलिस में जगह कुशादा करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए जगह कुशादा फरमाएगा। तो ये फ़जीलतें भी हमें नसीब होंगी अपने भाइयों के लिए जगह करने में। तो पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उनके लिए यहाँ जगह है, यहाँ पर चादरें बिछाई गई हैं, तो आप यहाँ आकर तशरीफ़ फरमा हो जाएं, इत्मीनान से बैठें। और कुछ यंगस्टर्स अगर कुर्सियाँ खाली करके बुज़ुर्गों को बैठने के लिए दे दें तो ये भी उनके लिए बाइसे सवाब और अज्र होगा। तो आप इस पर ज़रूर तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस हाज़री को अल्लाह मदीने की हाज़री का सबब बना दे इंशाअल्लाह। तो तशरीफ़ लाते हैं हसन अहमद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।